हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रेम। तो एक क्वेश्चन है, पृथ्वी जी ने किया है और ये मैंने एक वीडियो डाला था। तो उसमें मैंने बताया था कि जिस घर में एक सत्पुरुष हो, जिस घर में एक बुद्ध पुरुष, बुद्ध स्त्री अगर हो जाती है, तो उसका जो बैकग्राउंड है, उसके फैमिली, उसके माता पिता, जितने भी उनसे रिलेटेड लोग हैं, उनका भी मुक्ति हो जाता है। तो उसी बेस पे इन्होंने पूछा है कि किसी एक से अनेकों की मुक्ति कैसे हो जाती है। इस पर थोड़ा आपके विचार बताएं। त्रिपुरी सुंदरी। तो उस वीडियो में मैंने बताया भी था कि ये जो मैं वक्तव्य बोल रही हूँ, ये मैंने देखा है और पढ़ा है किसी उपनिषद में या कोई धार्मिक ग्रंथ है, उसी में लिखा हुआ था। और एक है कैवल्य धार्मिक पुरुष हैं, बुद्ध पुरुष जिनको कहें, उनका भी ये वक्तव्य था कि मुक्ति होती है। अगर आप पहले जितने भी बुद्ध पुरुष हो चुके हैं, उनका बैकग्राउंड अगर आप देखें तो बहुत हद तक ये बात सत्य है। जिनके भी घर में बुद्ध पुरुष हुए हैं, तो उनके घर के लोग भी संन्यास की ओर रुख किए हैं, अपने आप को उस अवस्था तक ले जाने की कोशिश की है। तो ये पहले भी देखा जा सकता है। तो ये मैंने उनसे देख करके बोला था, और मैं अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि मैं नहीं जानती, लेकिन जो मेरा अपना स्पेशल अनुभव है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मुक्ति नहीं होती है, बिल्कुल होती है। क्योंकि बुद्ध पुरुष का मतलब क्या है? बुद्ध पुरुष जो हैं, उनके अंदर एक आभा मंडल, एक आकर्षण, एक अद्भुत शांति, होती है, जिससे घर वालों की बात नहीं है, बाहर वाले जो हैं वो आपको देख करके आकर्षित हो जाते हैं। क्योंकि आपका जो आभा मंडल होता है, आपकी आँखों में जो शांति होती है, जो बुद्ध पुरुष हैं उनके चेहरे पे जो झलक होती है, जो कुंवारापन होता है, एक चमक होती है उनके चेहरे में, एक शांति होती है, अलौकिक दिव्य अनुभूति जो देखता है उसको होता है उस बुद्ध पुरुष से। तो हर कोई खींचने लग जाता है उससे, एक जुड़ाव बन जाता है। मैं अपने घर की बात बता रही हूँ। मेरे घर का जो माहौल था, जब मैं इंटर में थी, मेरी माँ उस समय, उनका देहांत हो गया, और मैं जो हूँ ना, मेरे घर वाले, मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं। माँ के मरने के बाद इतना मेरा घर अस्त व्यस्त, इतना माहौल गंदा, मैं
इतना विचलित हो गई थी, इतना विचलित। मेरे घर वाले, मैं घर की शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस मैं अपना बैकग्राउंड बता रही हूँ और किस प्रकार लोग बदले हैं, सिर्फ वो मेरी भावना है। वैसे जो होता है वो हमारे कर्म है, उसके अनुसार होता है, ठीक है। ये मेरे कर्म थे। तो घर का माहौल इतना अस्त व्यस्त, इतना अशांत कि बात बात पे लोग, भुजाली जो होता है ना काटने वाला, बकरा काटने वाला, वो सब एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो जाते थे। पिताजी, भाई, दारू, शराब, रात रात भर गालियाँ, मुझे पढ़ने की अनुमति नहीं, बहुत सारी परेशानियाँ। मैं इतनी डर गई थी, माँ मरने के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ। माँ का जो साया होता है ना, वो जो उसके आंचल में जो बच्चा होता है ना, उस पूरी दुनिया से अनजान होता है, सबसे अनजान हो जाता है वो, उसके प्रेम में वो डूबा हुआ होता है। माँ जो है ना, अपने प्रेम में उसे किसी भी विपत्ति को उसके सामने आने नहीं देती है, हर तरह से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जैसे माँ का साया हट जाता है ना, तो बाहर वाले नहीं, अपने घर वाले भी सब अस्त व्यस्त हो जाता है। सब इस प्रकार मेरा हाल हो गया था कि मैं अकेली लड़की घर छोड़ करके भाग गई थी। एक मेरी फ्रेंड थी, है अभी भी, दोनों प्लानिंग बना करके, उसको भी बाहर में पढ़ना था, मैं चली गई। फिर वहाँ से पटना गई, पटना से फिर बोलते हैं ना कि आप एक कदम बढ़ाइए, ये परमात्मा आपकी तरफ से हज़ारों दरवाजे खोल देता है, लेकिन आप एक कदम बढ़ाइए। तो आपने नहीं बढ़ाया तो उन्होंने भी अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन आपने एक कदम बढ़ाया ना, तो वो आपके तरफ से हज़ारों रास्ते खोल देते हैं। मेरी औकात नहीं थी दिल्ली जाने की। फिर किसी तरह अचानक बुलावा आ गया दिल्ली का। मैं दिल्ली में रह करके साल भर पढ़ाई की। तब मेरे घर का माहौल जो है पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। घर वाले समझ गए कि लड़की का होना कितना ज़रूरी है, सिर्फ लड़के से काम नहीं चलता है, सिर्फ लड़के आपको खुश नहीं रख सकते हैं, बहुत तरह की बात थी। तो फिर मैं आ गई घर। तो मेरे घर का उस समय का जो माहौल था बहुत ही डेंजर था। मैं अपने आप को ही ऐसा महसूस करती थी कि मुझे सब मार डालेंगे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे भाई, मेरे पापा आज मुझे मार डालेंगे। इतना मैं भयभीत हो गई थी, इतना मेरे घर का माहौल गंदा हो चुका था। तो एक तरफ से मैं अपने पिताजी को जौहरी का रूप मानती हूँ कि उन्होंने सबसे लड़ना सिखाया। जितना वो मेरे साथ किए, मैं इतना मजबूत हो गई कि अब कोई भी कुछ कर नहीं सकता है। माँ ने इतना प्रेम दिया कि मैं कोमल बन गई, लेकिन बाप का जो टॉर्चर था, जिस प्रकार वो पेश आए, सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे भाइयों के साथ भी, तो मैं निखर करके उभरी। जो मेरे अंदर का जो हीरा था वो निखर गया, और इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। तो फिर मैं धीरे धीरे अध्यात्म की ओर मुड़ गई। अब जब से मैं अध्यात्म की ओर मुड़ी हूँ, तो मेरे घर का, मेरा भाई का भी हाल चाल ठीक नहीं था, मंझले वाले का। लेकिन जब से मैं अध्यात्म की ओर मुड़ गई हूँ, तब से जो है ना, मेरे घर वाले का जो माइंड सेट है ना, वो चेंज हो गया है।
एक शांति जो होती है ना, पहले का जो माहौल था और अब का माहौल में बहुत डिफरेंस हो गया। अब सबका दिमाग जो है ना एक शांत लेवल में हो गया है। कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं। कोई जैसे बूंद बूंद घड़ा भरता है ना, शुरुआत में सब लड़ते ही थे, लेकिन मैं जवाब नहीं देती थी, दे भी दी। फिर मैं बात करती थी, सबसे प्रेम से रहती थी। तो धीरे धीरे सब ऑटोमेटिक चेंज होते चला गया है। भाई का भी जो बिहेव है वो भी चेंज हो गया है। पिताजी का जो बिहेव है वो भी चेंज हो गया है। छोटा भाई है वो तो शुरू से मानता है। तो इतना क्रूरता जो मेरे साथ हुई है ना, वो 100 में 1000 में 1 का होना होता है। और मैंने वैसे वैसे लोगों को बदलते देखा है जो मुझे देखना भी नहीं चाहते थे। मुझे देखे और वो मुझे मार दे, इस प्रकार उसकी मेंटलिटी हो जाती थी। और अभी का जो सिस्टम है कि वो इतना शांत हो चुका है। और क्या मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं, मैं तो ध्यान करती हूँ, मैं तो उस परमात्मा के रास्ता में हूँ। तो इसके कारण मैं आनंदित हूँ। इसके कारण मेरे अंदर का जो क्रोध है वो धीरे धीरे शांत हुआ है। मैंने अपने भाई के लिए तो कुछ नहीं किया, मैंने अपने बाप के लिए तो कुछ नहीं किया, लेकिन उनका माइंडसेट कैसे चेंज हो गया? वो क्यों धीरे धीरे शांत होते जा रहे हैं? उन्होंने क्यों अपना जो औंदा था वो चेंज कर दिया, जो बर्ताव था वो चेंज कर दिया? हर बार वो मारने के लिए उठ जाते थे, लोगों की बातों में आ जाते थे, लेकिन आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तो वो लोग बोलने से भी डरते हैं। आज तो अगर मुझे सांसारिक वे में अगर बोला जाए तो अगर किसी पुरुष से भी बात कर लिया तो लोग बोलेंगे अरे साला उससे फसल है और बेटिया ऐसे है वैसे है। लेकिन अब किसी से भी बात वगैरह भी करती हूँ तो मेरे भाई लोग कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये किस तरह की है। तो इतना कुछ चेंज हो गया है। मेरे घर का जो माहौल है ना, मेरे घर का जो ऑरा है ना, सिर्फ मेरे घर का ही नहीं, मेरा जो गली है ना, गली में जितने घर है ना, सबका ढंग जो है मेरे प्रति वो बदल गया है। तो इतना अनुभव तो मुझे है, बाकी आगे की मैं बता नहीं सकती हूँ। तो बहुत चेंजेस होती है। आपका जो आभा मंडल है वो सबको खींचता है, आकर्षित करता है आपकी ओर। आपका जो शांति है, आपका जो माइंड है, वो सबको आकर्षित करने लग जाता है, खींचने लग जाता है। सब आपके प्रेम में रंगने लग जाते हैं। एक बच्चा भी है ना, वो भी, एक मेरी भतीजी है, वो मेरे बगैर रहती ही नहीं है। मम्मा मम्मा करके इधर उधर घूमते रहती है। जहाँ मैं रहूँगी वहीं वो रहेगी, अपने मम्मी से उतना लगाव नहीं है। बच्ची लोग जो है, एक और 2 भतीजी है, दोनों, एक छोटी है एक थोड़ी सी बड़ी है। छोटी का मतलब ये 1 साल की है, एक 2 साल की है। और दोनों मुझे देख लेगी ना तो उनकी आँखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। तो बच्ची है, एक चमक उनके आँखों में आ जाती है, उछलने लग जाती है दोनों के दोनों। तो बदलता तो है, बहुत कुछ बदलता है। ऐसा नहीं है कि हम इसको नकार दें, हम इसको पूरी तरह अवॉइड कर दें कि नहीं ऐसा नहीं होता, मैंने बुद्धत्व को प्राप्त किया है तो सिर्फ मैं ही बुद्ध बन सकती हूँ। नहीं, आपका ऑरा चेंज हो जाता है। एक गुरु के पास शिष्य क्यों जाते हैं? क्यों उनके रंग में मोह जाते हैं? क्यों उनके पास जाते ही आंखों से आंसू जो है वो गिरने लग जाती है? क्यों हृदय कंपित होने लग जाता है? शरीर का रोया रोया क्यों कलप जाता है? सिर्फ गुरु को देखने मात्र से, सिर्फ गुरु के नज़दीक जाने से। एक गुरु है, वो बता रहे थे, अभी उन्होंने कैवल्य प्राप्त कर रखा है, वो बता रहे थे कि मुझे जब अनुभूति नहीं हो रही थी तो मैं पूरा पागलों की तरह हो गया था। घर वाले पूरा परेशान हो गए थे। घर वाले ओझा सोखा किसको किसको बुला करके दिखा रहे थे कि इस लड़का को क्या हो गया है। वो लोग मेरी फीलिंग्स नहीं समझ पा रहे थे।
तो फिर बोलते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। आप जिसको भी तहे दिल से चाहते हैं ना, पूरा ब्रह्मांड, पूरा प्रकृति उसको आपको मिलवाने में सपोर्ट करने लग जाती है। तो कोई भिखारी जो हैं वो आए उनके घर कि मुझे कुछ खाना दे दो। अभी इन्होंने उसे देखा, अब देख करके ये तो भावुक हो गए पूरा, चूँकि इनको तो ज्ञान चाहिए था, इनमें अनुभूति नहीं हो रही थी। सब में वही ढूंढ रहे थे, कहीं से कोई आया मुझे मार्ग दिखाए। तो उनसे बातें करने लग गए वो। उनके पास गए तो उनके आंखों से आंसू गिरने लग गए पूरा। तो वो बोले ठीक है, तुम मुझे इस जगह मिलो, मैं इस समय तक यहाँ रहूँगा, तुम उस जगह पे मिलो। अब ये रात्रि का समय था, ये गुरु के पास दौड़े दौड़े गए। अब ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे मैं उनके नज़दीक जा रहा हूँ वैसे वैसे मैं बता नहीं सकता, जो मुझे एक्सपीरियंस हुए, जो मैंने देखा, महसूस किया। गुरु की जो कृपा है, गुरु जो है ना स्वयं पूरा ब्रह्मांड है। और वो जैसे जैसे गुरु के पास जा रहे थे वैसे वैसे ब्रह्मांड को महसूस कर रहे थे, पूरा ब्रह्मांड ही वो होते जा रहे थे। और उनको ऐसा लग रहा था कि मैं किसके पास जा रहा हूँ, जो स्वयं ब्रह्मांड है, मैं उसके पास जा रहा हूँ और मैं भी ब्रह्मांड हो गया हूँ। तो ये पावर होती है गुरु की। आंखें चाहिए देखने के लिए। और समझ लीजिए कि जिसके घर में कोई बुद्ध पुरुष हो गया है, जो स्वयं ब्रह्मांड हो गया है, जिसका आभा मंडल पूरी तरह ब्रह्मांड में विलीन हो गया है, उसके घर वाले, उसके अगल बगल में जितने भी लोग हैं, वो कैसे प्रभावित नहीं होंगे। होते हैं। ये मेरा स्वयं का एक्सपीरियंस है। मेरे ही घर वाले लोगों का माइंड सेट जो है ना, वो बहुत चेंज हो गया है। मैं तो ये सोचती हूँ ना कि जो मेरे साथ घट रहा है ना, वही अब उन लोग के साथ हो रहा है। उन लोगों का भी जो क्रोध है वो धीरे धीरे शांत हो रहा है, धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिक बैठते चला जा रहा है। और जबकि इतना क्रोध कि वो मारने के लिए तैयार हो जाता था, अपने आप को क्षति पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता था गुस्से में। लेकिन अभी उसका जो माइंड देख रही हूँ कि पूरी तरह क्रोध जो था ना वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और मैं आश्चर्य हो जाती हूँ कि कर रही हूँ मैं, लेकिन इसका प्रभाव किसी और पे पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत कुछ बदलता है, बहुत कुछ चेंज होता है बुद्ध पुरुष के पास रहने से। ठीक है, तो इतना ही मुझे नॉलेज है और आगे मैं अभी बता नहीं सकती हूँ। तो नमस्कार, सभी को मेरा बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत प्रेम।